जय हिंद एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी को ऑफिसर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अगर तुम इस वीडियो को 2 बार देख लोगे, ठीक है, दो क्या यार, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसको एक बार भी देख लेगा ना अगर, आई कैन गारंटी यू तुम्हारा एक मतलब ऐसा एक भी इस वीडियो का ईडीएम और फ्रेज नहीं होगा जो तुम भूल जाओगे। तुम भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, इस तरह की मैं ट्रिक्स यूज़ करने वाली हूँ, इस तरह का लॉजिक तुम्हें बताने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें जितने भी आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस ले रखे हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, PYQs हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अ वॉच्ड पोट नेवर बॉइल्स। ठीक है, वॉच्ड पोट नेवर बॉइल्स का क्या मतलब है यार? देखो, तुमने कभी देखा है दूध गर्म करा है कभी गैस के पास? जब तक खड़े रहते हो ना तब तक वो उबलता नहीं है। ठीक है, और जैसे ही तुम क्या करते हो, गैस से के पास से हटते हो, दूध उबल जाता है। ठीक है, तो मतलब, और जब हम वेट कर रहे होते हैं ना कि यार दूध में उबाली देनी है, वेट करना है, हमें ऐसा लगता है जैसे टाइम बहुत लंबा खींचा जा रहा है, टाइम बीत ही नहीं रहा है। तो मतलब, जब हम क्या कर रहे होते हैं, किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि टाइम खींचा चला जा रहा है, टाइम ड्रैग हो रहा है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कि डेस्परेट एंटीसिपेशन। मतलब जब आप किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो तो वो टाइम को खींचा चला जाता है, फिर टाइम हमें ऐसा लगता है। नेक्स्ट है आपका लुक टू योर लॉरेल्स। देखो, इसके दो इडियम होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका रेस्टिंग ऑन योर लॉरेल्स। लॉरेल्स होता है बेसिकली आपकी जो अचीवमेंट होती है। ठीक है, तो रेस्टिंग ऑन योर लॉरेल्स का मतलब क्या होगा कि आपने एक बार कुछ अचीव कर लिया है और अब आपने मेहनत करनी छोड़ दी है, क्योंकि आप पास्ट में विक्ट्री आपको मिल चुकी है। मान लो आपने ओलंपिक्स में मेडल जीत लिया, किसी चीज़ में गोल्ड मेडल। अब आप मेहनत नहीं कर रहे कि भाई अब तो मुझे गोल्ड मिल गया, मुझे ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की। तो डैट इज़ रेस्टिंग ऑन योर लॉरेल्स। और एक आ जाता है लुक टू वंस लॉरेल्स। ठीक है, लुक टू वंस लॉरेल्स का मतलब क्या होता है कि अपनी अचीवमेंट्स की तरफ देखना। ठीक है, मतलब कि अब आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो ताकि आप जिस पोजीशन पे हो, जो आपने पोजीशन अचीव कर रखी है, आप उसको बरकरार रख सको, सिक्योर रख सको। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर वंस पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्ले डेविल्स एडवोकेट। प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या है? ठीक है, देखो, एडवोकेट आपको सबको पता है क्या होता है। अब आप डेविल के एडवोकेट होने का खेल खेल रहे हो, मतलब आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं तो डेविल की साइड हूँ। और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि आप डेविल के मुंह से सच्चाई निकाल सको। ठीक है, पता कर सको कि एक्चुअल में मुद्दा क्या है। ठीक है, इसने करा क्या है, क्यों करा, कैसे करा। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो, दो साइड है, एक है आपका जो सही वाली साइड है, एक है गलत वाली साइड। आप गलत वाली साइड की साइड से लड़ रहे हो जानबूझ के, ताकि आप गलत वाली साइड का रीजन जान सको। ठीक है, तो टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर केयरफुली। ठीक है, कि आप दिखावा कर रहे हो ताकि आपको ज़्यादा पता चले उस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है बी इन द सेम बोट। आप और आपका दोस्त सेम बोट में हो, सेम बोट में बैठे हो, मतलब आप और आपका दोस्त सेम मुसीबत में हो। ठीक है, टू बी इन द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट है आपका टिल्ट एट विंड मिल्स। टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब पता क्या है? देखो, एक बंदा हुआ करता था, वो ना विंड मिल्स को ऐसे माना करता था जैसे कि ये बड़े बड़े राक्षस हैं। ठीक है, हालांकि में तो विंड मिल्स कुछ भी नहीं है। और फिर जब ये इनके पास से गुजरा करता था तो उसे ऐसा लगता था कि मुझे ना, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ठीक है, ये मुझे मार देंगे, तो मेरे को यहाँ से बदल बदल के रास्ता बदल बदल के जाना है। ठीक है, तो मतलब टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब क्या है कि ऐसे प्रॉब्लम या ऐसे इनेमीज से डील करने में टाइम वेस्ट कर देना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या विंड मिल्स आपकी कोई मॉन्स्टर होती है? नहीं होती ना। तो फिर बस आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम से डील करने में जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं वॉकिंग ऑन एग शेल। एग शेल समझते हो? आपका ये अंडा है। ठीक है, आप इसके बाहर वाली चीज़ पे वॉक कर रहे हो, मतलब आप अंडों पे वॉक कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, तो आप कैसे करोगे अंडों पे वॉक? बहुत केयरफुल होके करोगे ताकि उसके अंदर का जो बच्चा है, चूहा है उसके अंदर, उसको नुकसान ना पहुंच जाए, कहीं अंडा फूट ना जाए। ठीक है, तो एग शेल पे वॉक करोगे मतलब बहुत केयरफुली वॉक करोगे। ठीक है, सॉरी, वॉक नहीं, आप केयरफुली किसी चीज़ को करोगे ताकि आप किसी को ऑफेंड ना कर दो, अपसेट ना कर दो। ठीक है, वॉक नहीं आएगा, इसकी वॉकिंग विद ग्रेट केयर नहीं आएगा। आपको पता होगा यार कि जो एग्जैक्ट वर्ड होता है ना वो कभी भी मीनिंग में नहीं होता। ठीक है, कुछ और ही मीनिंग में होता है। नेक्स्ट है आपका फेदर योर ओन नेस्ट। फेदर क्या होता है?
फेदर योर ओन नेस्ट मतलब अपने ही घोंसले में आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से पंख लगा रहे हो, मतलब एक तरीके से अपना नेस्ट भर रहे हो, अपनी झोली भर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको दूसरे का बेनिफिट करने के लिए रखा गया है, पर आप क्या कर रहे हो, आप अपना ही बेनिफिट कर रहे हो, अपना ही घोंसला भरी जा रहे हो। तो मतलब टू मेक मनी फॉर योर वन सेल्फ बाय वे ऑफ ऑनेस्ट मीन्स, गलत तरीकों का इस्तेमाल करके आप खुद का फायदा करवा रहे हो, ठीक है। नीदर फिश नॉर फाउल, जो आपको फाउल होता है ना वो भी एक क्या होता है, बर्ड होता है, ठीक है। अब किसी चीज को हम बोल रहे हैं कि आपको ना पता ही नहीं चल रहा है कि ये है क्या, मतलब ठीक है, कि ना तो ये मछली लग रही है, ना तो ये पंछी लग रहा ये है क्या, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो नीदर फिश नॉर फाउल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो क्लासिफाई करने में और डिस्क्राइब करने में आपकी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिफेंट इन द रूम, अगर आपके रूम में एकदम से एलिफेंट आ जाए, ठीक है, और आपके घर वाले सारे इग्नोर कर रहे हैं उसको, गप्पे मारने में लगे हैं सारे के सारे, तो आप क्या बोलोगे कि यार इट इज़ अ प्रॉब्लम, ये एक ऑब्वियस प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है कि आपके कमरे में एलिफेंट घुस गया है, बट फिर भी आप लोग अवॉइड कर रहे हो, गप्पों में लगे हो, ठीक है। तो मतलब एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है द ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड। नेक्स्ट है द शिप हैज़ सेल्ड, शिप हैज़ सेल्ड का मतलब कि अब शिप चली गई है, ठीक है। ये आपका मान के चलो किनारा है और यहाँ आपका पानी है, यहाँ एक शिप थी, आपने इसको पकड़ना था, बट जब तक आप यहाँ पहुंचे ये शिप यहाँ पहुंच गई, तो अब ये शिप ऑलरेडी सेल हो चुकी है ना, अब आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं सकते, अब क्योंकि अब ये चली गई है, ठीक है। तो मतलब अब आपकी अपॉर्चुनिटी चली गई है, ठीक है, द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ड, क्लियर। चलो नेक्स्ट है आपका अनदर कैटल ऑफ फिश, अनदर कैटल ऑफ फिश, ठीक है। या तो ये अनदर कैटल ऑफ फिश होता है या फिर डिफरेंट कैटल ऑफ फिश होता है, ठीक है। मतलब यार ये दूसरी फिश की कैटल है, आप ये बोलना चाह रहे हो मतलब कि यार ये वो वाली फिश नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये दूसरी फिश है, ठीक है। तो मतलब ये दूसरा मैटर है, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है, वो वैसा मैटर नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ये वैसी शिप नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन फेंस का मतलब पता क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ बंदे लड़ रहे हैं, ये बंदा इस बंदे से लड़ रहा है, ये साइड में फेंसिंग लगी हुई है, फेंसिंग समझते हो ना, वो लोहे की होती है जो ऐसे 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 ऐसे, आप इस पे बैठे हो, ना आप इसको रोक रहे हो ना आप इसको रोक रहे हो, ना आप इसको बोल रहे हो कि तू सही है ना तू गलत है, कुछ भी नहीं बोल रहे आप यहाँ खड़े हो बस। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी की क्या कर रहे हो, कोई साइड नहीं ले रहे, ठीक है, आप किसी की भी साइड नहीं हो, ये मतलब हुआ इसका। एक मिनट देना यार मुझे, पिछले बारी का मैंने क्या बताया, हाँ अंदर कैटल इन द फिश, ठीक है चलो। आप क्या कर रहे हो, आप किसी की भी साइड नहीं ले रहे हो, आप किसी के लिए भी डिसीजन नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा नॉट टेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट है आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड देन आई विल बी एज राइट एज रेन। रेन कैसी होती है, एकदम आराम से बरसती रहती है, जैसे उसको कोई दुख दर्द नहीं है, ठीक है, कोई उसको पेन नहीं है, कोई उसकी मेंटल हेल्थ खराब नहीं है, ठीक है, कोई उसकी फिजिकल स्टेट खराब नहीं है, आराम से बरसती है। तो जो आप बोल रहे हो कि एज राइट एज रेन, तो मतलब टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, ठीक है, आपकी मेंटल और फिजिकल स्टेट क्या है, गुड है, ठीक। नेक्स्ट है आपका इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, अगर इस वक्त मैं आपके सामने ग्रीक भाषा समझ बोलने लग जाऊं तो क्या आपको समझ आएगी, नहीं ना, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो जब आप बोल रही हो कि इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक का मतलब है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट है ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू अंडरस्टैंड द डिस्कोर्स ऑन फिलोसफी, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, स्ट्रेन्ड का मतलब होता है पूरा जान लगा देना, जान फूक देना मतलब, ठीक है। तो तुमने अपने शरीर की हर एक नस लगा दी किसी चीज़ में, ठीक है, मतलब तुमने क्या कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, बहुत हार्ड ट्राई कर लिया, ठीक। नेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी शी इज़ कम्प्लीटली एट सी, देखो ये पूरा समुद्र है, तुम यहाँ पे हो, आसपास तुम्हारे कोई भी नहीं है, तो तुम्हें क्या क्या लगेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना कि यार मैं करूँ क्या, मैं कहाँ जाऊँ, मैं यहाँ कैसे आया, ठीक है। तो एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज, ओके। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब, गैब का मतलब पता है क्या होता है, जो बहुत अच्छा बोल दे, ठीक है। मतलब गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब हो गया कि आपको बहुत अच्छा बोलने का गिफ्ट मिल रखा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हो, तो दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैप, डी विल बी द राइट ऑप्शन,
ठीक है। नेक्स्ट है दिस कार बिलोंग टू रवि बट रिसेंटली इट चेंज्ड हैंड्स। ठीक है, वैसे तो ये कार किसको बिलोंग करती है, रवि को, पर अभी अभी इसने हैंड्स चेंज किए हैं। ठीक है, चेंज्ड हैंड्स का मतलब पता क्या होता है कि पहले कोई और चला रहा था, मतलब उसकी गाड़ी थी, अब हैंड चेंज हो गए, मतलब अब किसी और की गाड़ी हो गई है, मतलब इसने अभी अभी ऑनरशिप चेंज करी है। ठीक है, मालिक चेंज हुआ है इसका। नेक्स्ट है ही टर्न्ड डाउन द न्यू असाइनमेंट। उसने नई असाइनमेंट को टर्न डाउन करने का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, किसी चीज़ को मना कर देना कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता ये। ठीक है, ही फेल्ट डैट ही ऑलरेडी हैड टू मैनी आयरन्स इन द फायर। मान के चलो कि आप लोहा, क्या बोलते हैं उसको, लोहार हो, हाँ लोहार हो आप। लोहार क्या होता है, जो लोहे की चीज़ें बनाता है। ठीक है, आप वो हो मान के चलो। अब आपके पास इतना काम है कि आपकी भट्टी में बहुत सारे लोहे की रॉड्स घुसी हुई हैं, तो मतलब आपको बहुत सारा काम रखा है। ठीक है, तो टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है करने के लिए। ठीक है, हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट, आपके पास मल्टीपल टास्क हैं करने के लिए। नेक्स्ट है द समथिंग शुड बी डन टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू अदर कंट्रीज। इंडियन साइंटिस्ट का ब्रेन ड्रेन, यार ये तो आपको पता होगा है ना, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, तो मतलब वेल्थ का जाना। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि जब आपके देश से ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो देश की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, बट वो दूसरे देश में जा रहे हैं ताकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है, तो मतलब मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एक सिंपल सी चीज़ है, ग्राइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पीसना। क्या हम कभी भी एक्स से किसी चीज़ को पीसते हैं, नहीं नहीं यार। कभी भी आप कुल्हाड़ी का यूज़ तो नहीं करते पीसने के लिए। आपका दोस्त आया आपसे कि यार भाई मुझे कुल्हाड़ी चाहिए थी, बट आपने क्या बोल दिया कि यार सॉरी मुझे ना अभी इस कुल्हाड़ी से पीसना है, तो मतलब क्या कि आपका सेल्फिश मोटिव है भाई, आप उसको नहीं देना चाहते वो कुल्हाड़ी। ठीक है, आप सेल्फिश हो, आप उस अपनी चीज़ देना ही नहीं चाहते। तो मतलब हैव एन एक्स टू ग्राइंड टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। कभी हाथ में बुलेट लेना, गोली लेना और उसको चबाने की कोशिश करना, तो क्या होगा, मुश्किल चीज़ है ना, वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। ठीक है, तो मतलब टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफ़िकल्ट, कोई ऐसी चीज़ जो अनप्लीजेंट हो, आपको अच्छी ना लगे, मुश्किल हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक स्टॉक का मतलब क्या होता है, देखो कोई बंदा है यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, चलो मान के चलो आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, कोई बंदा है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप जब भी इंस्टाग्राम करते हो खोलते हो इसकी वीडियो देख के हंसते हो, क्योंकि ये बहुत नमूने टाइप वाली वीडियो बनाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, मैं आप बोलते हो ना कि यार ये तो बस हास्य का पद बन के रह गया है। ठीक है, कि बस अपना मजाक उड़ाता रहता है। ठीक है, तो फिर लाफिंग स्टॉक स्टॉक का मतलब क्या हो जाएगा, कोई ऐसा इंसान जो स्टूपिड हरकतें करता है और फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है पे ओवर द ऑड्स। ऑड्स क्या होता है, ऑड्स होता है आपका, ऑड्स होता है आपका जो आप पैसा एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्टेड अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक टी शर्ट है, मुझे नहीं पता ये टी शर्ट कहाँ से लग रही है, पर ये आपकी एक टी शर्ट है। ठीक है, अब इसके वैसे 250 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑड्स है, मतलब ये उतना अमाउंट है जितना इसका बनता है, बट फिर भी आपने इससे ओवर पे कर दिया, मतलब आपने 450 रुपये पे कर दिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, किसी को उसकी वर्थ से ज़्यादा पे कर दिया। तो पे ओवर द ऑड्स का मतलब होता है टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज़ वर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी का मतलब समझते हो, देखो मैं आपको बताती हूँ। इसको ऐसे याद करवा देती हूँ मैं आपको। आपके वैसे इसका ये बना पता कैसे था, मान के चलो कि आप कहीं परफॉर्म कर रहे हो, ये चेयर्स हैं, फ्रंट चेयर्स हैं ये आपकी। ठीक है, और इसके पीछे आपकी फिर पिछले वाली चेयर्स हैं। तो जो ये वाला पोर्शन होता है ना, फ्रंट चेयर्स के आगे वाला, इस वाले पोर्शन को आप गैलरी बोल रहे होते हो। अब आर्टिस्ट स्टेज पे परफॉर्म करने की बजाय यहाँ परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वो क्यों कर रहा है ऐसा, ताकि लोग क्या करें, एक तरीके से वो अटेंशन गैदर कर सके। ठीक है, लोग आपको एडमायर कर सकें, आप उनको क्लोजली दिखा रहे हो कि हाँ भाई मेरे में ये टैलेंट है, तो लोग आपको क्या करेंगे, एडमायर करेंगे। ठीक है, आप उनको प्लीज करने की कोशिश कर रहे हो, खुश करने की कोशिश कर रहे हो तारीफ के लिए। ठीक है, तो मतलब टू से थिंग्स या फिर टू डू थिंग्स। ठीक है, जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर करें, आपकी तारीफ करें। क्लियर।
बी इन द सूप। अगर आप सूप के अंदर हो, मैंने सूप बना के आपको दिया और आपको सूप के अंदर डाल दिया, तो दिक्कत आ जाएगी ना भाई, गरम गरम सूप में चले जाओगे। टू बी इन ट्रबल। और टर्न ऑफ द स्क्रू। मैं ना किसी चीज़ को टाइट टाइट कर रही हूँ, ठीक है, स्क्रू को मैं टाइट कर रही हूँ, वो ऑलरेडी टाइट है, मैंने उसको और ज़्यादा घुमा दिया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो टाइट होना था, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो और ज़्यादा टाइट हो गया मतलब। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सिचुएशन को वर्स बना दिया, बहुत ज़्यादा ही टाइट कर दिया उसको, ठीक है। तो मैंने सिचुएशन को क्या कर दिया, वर्स बना दिया। तो एक ऐसा काम जिससे आपकी सिचुएशन वर्स हो जाए, बहुत बुरी हो जाए। और वाइट एलिफेंट, आपने कभी वाइट एलिफेंट देखा है? बहुत कम लोगों ने देखा होगा, थाईलैंड में पाया जाता है, ठीक है। तो वाइट एलिफेंट का कोई काम नहीं है, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा महंगा है आपका जो वाइट एलिफेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो बट किसी भी यूज़ का ना हो। क्लियर। अ हॉट पोटैटो, हॉट हॉट पोटैटो, देखो आप इमेजिन करो कि आपने एक गरम गरम पोटैटो अपने हाथ में ले रखा है, ठीक है। अब क्या आप उस गरम गरम पोटैटो को हाथ में पकड़ना पाओगे? आप चाहोगे कि कब ये मेरे हाथ से छूटेगा, ठीक है। तो हॉट हॉट पोटैटो का मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट या फिर एक ऐसा इशू, कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, ठीक है, जो कोई भी हैंडल नहीं करना चाहता, जिस तरीके से कोई भी हॉट पोटैटो को नहीं पकड़ना चाहता, ठीक है। समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद। नेक्स्ट है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब एक सिंपल सी चीज़ देखो, मैं पता क्या बोल रही हूँ कि यार ये एप्पल तो रेड है, ये ऑरेंज आपका संतरा क्यों, संतरी कलर का क्यों है, ठीक है। एप्पल तो आपका 120 रुपये किलो है, ये ऑरेंज आपका 140 रुपये किलो क्यों है। मतलब मैं दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर कर रही हूँ जो कंपेयर करने लायक ही नहीं है, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। बोथ आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, आई कैन नॉट कंपेयर देम, दे आर इनकम्पेरेबल, ठीक है। तो मतलब एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब है पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी आउट फॉर द काउंट। बी आउट फॉर द काउंट पता कहाँ से बना, बॉक्सिंग में सुना है आपने, 3 काउंटडाउन शुरू हो जाता है, मतलब 2 1, अगर आपने 1 तक मूवमेंट नहीं करी तो मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि आप चित्त हो चुके हो, आप सो चुके हो, अब नहीं आप उठोगे। तो बी आउट फॉर द काउंट होता है कि आप काउंटिंग से आउट हो गए, ठीक है, काउंटिंग खत्म करते करते आप उठे नहीं, तो आप सो रहे हो, स्लीपिंग डीपली। नेक्स्ट है गो बाय द बुक। गो बाय द बुक का मतलब क्या होता है, आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है और इस किताब में आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं। अगर आप इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो तो मतलब आप इस बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो। अगर आप इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे तो मतलब आप बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। तो गो बाय द बुक का मतलब हो जाएगा कि ऐसा इंसान जो लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, रूल्स को फॉलो करता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट है आपका डबल टॉक। डबल टॉक समझ रहे हो, मैं दो बंदे हैं, एक ये बंदा है एक ये बंदा है, ये भी बोली जा रहा है ये भी बोली जा रहा है, आपको कुछ समझ आएगा, आप बोलोगे यार यहाँ से भी बोल रहा है यहाँ से भी बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या होता है, डबल टॉक का मतलब जो कंफ्यूज करे, ठीक है, ताकि अवॉइड ट्रूथ को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है उसको आप डबल टॉक बोलोगे, ठीक है। एट समबडीज एल्बो। यार एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपने दोस्त की एल्बो जितना पास खड़े हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपका दोस्त अपने घर में बर्तन धो रहा है और आप उसकी एल्बो जितना उसके क्लोज खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे कि मैं तेरी मदद कर रहा हूँ ना, तू बर्तन में विम लगा मैं पानी से धो देता हूँ। तो मतलब आप किसी के पास खड़े हो उसकी हेल्प करने के लिए, टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिंग ऑन एगशेल्स। मैंने अभी भी बताया था एगशेल्स क्या होते हैं आपके, और ट्रेडिंग का मतलब होता है पाँव रखना, किसी चीज़ पे पैर रखना, इज कॉल्ड ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऑन एगशेल्स का मतलब क्या होता है, कभी भी मैंने कहा था कि लिटरल मीनिंग नहीं होता, एग है तो एग तो नहीं आएगा, ठीक है। ग्रो वेरी फास्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। आप केयरफुल रहोगे, अगर आप एग पे पाँव रख रहे हो ना, आप केयरफुल रहोगे कि यार ये फूटे ना। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एवरीवन एंड हिज ब्रदर, कि आप उसने ना सभी को ही बुला लिया, ठीक है, सबको बुला लिया और अपने भाई को भी बुला लिया। तो एवरीवन एंड हिज ब्रदर्स का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट है फीट ऑफ क्ले। एक बार किसी ने एक स्टैचू बनवाया और उसने पता क्या किया,
उसने फेस आपका बना दिया गोल्ड से, बाजू बना दी आपकी सिल्वर से, ठीक है। फिर जो आपका नीचे वाला पोर्शन था, लेग्स थी, वो बना दी किसी और मेटल से। पर उसने पाँव की बारी को क्या किया, पाँव उसने बना दिया आपके क्ले के, ठीक है। तो एक बार इस पे एक पत्थर बजा और पाँव पर पत्थर बज गया और ये क्ले टूट गई, तो जिसकी वजह से ये पूरा स्टैचू नीचे ढह गया, ठीक है। तो फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या हो जाएगा कि यार अगर आपका बेस ही कैसा है, बेस में ही आपके फॉल्ट है, ठीक है, तो फिर आपका जो पूरा बिल्डिंग है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो भी कैसा होगा, आपका टूटने वाला होगा, जल्दी गिर जाएगा, ठीक है। तो आपके पाँव में ही फॉल्ट है मतलब। तो हिडन फॉल्ट्स, क्योंकि इसमें ऊपर ऊपर दिख नहीं रहा ना कि इसमें कोई फॉल्ट है, सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है। तो हिडन फॉल्ट्स मतलब जो पाँव में ही आपके फॉल्ट है। नेक्स्ट है फील द पिंच। फील द पिंच का मतलब पता क्या होता है कि आपको एकदम से क्या, एकदम से कोई चूंटी काटता है ना, उसी तरह से एकदम से आपको कोई पैसों की दिक्कत आ गई है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है ऑल ऑफ द सडन, दैट इज फील द पिंच। द फेदर्स फ्लाई। फेदर्स फ्लाई का मतलब मैं समझाती हूँ आपको। पहले के टाइम में क्या हुआ करती थी, कॉक फाइटिंग हुआ करती थी, ठीक है, ये मेरा मुर्गा ये तुम्हारा मुर्गा, इनकी लड़ाई करते हैं, करवा रहे हैं। तो जब ये मुर्गे लड़ते थे ना, तो ये एक दूसरे के चिथड़े कर देते थे, मतलब ये इसका पंख उखाड़ रहा है, ये इसका पंख उखाड़ रहा है, तो पंख इनके उड़ रहे होते थे। तो वहां से ये इडियम बना कि फेदर्स फ्लाई, मतलब जब पंख उड़ रहे हैं तो मतलब तुम क्या कर रहे हो, आर्गू कर रहे हो, लड़ रहे हो तुम, ठीक है, फाइट कर रहे हो। नेक्स्ट है अ फोरगोन कंक्लूजन, ठीक है। फोरगोन क्या होता है, फोरगोन का मतलब होता है जो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया हो, ऑलरेडी डिसाइडेड। तो फोरगोन कंक्लूजन का मतलब क्या हो जाएगा, जो अब बदला नहीं जा सकता, जो इनएविटेबल हो, ठीक है। एविटेबल मतलब जो बदला जा सके, इनएविटेबल मतलब जो बदला ना जा सके, मतलब जो निश्चित होता है आपका, निश्चित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 40 विंग्स। मैं आपने मेरे को बोला कि यार मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, मैंने कहा सो जा, और अभी आपने 40 विंग्स लिए थे, मतलब 40 याद करवाने के लिए बता रही हूँ, 40 टाइम्स पलकें ही झपकाई थी, और मैंने बोला उठ जा उठ जा उठ जा, बहुत हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई तूने तो मुझे थोड़ी देर सोने दिया, और शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट है लाइफ इन द रॉ। लाइफ रॉ का मतलब क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार आर्मी लाइफ बहुत रॉ होती है, तो मतलब क्या कि यू डू नॉट गेट सो मैनी फैसिलिटीज, कोई तुम्हें बहुत ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें नहीं मिलती, तुम्हें एक बहुत ही नेचुरल लाइफ जीनी पड़ती है, ठीक है। तो लाइफ इन द रॉ का मतलब होता है जो एक नेचुरल लाइफ हो, अनएम्बेलिश्ड स्टेट में लाइफ हो। और पेपर टाइगर, एक चीज़ बताओ, टाइगर से डरोगे ना अगर तुम्हारे सामने टाइगर आ जाएगा। पेपर टाइगर, मैं पेपर का कागज का टाइगर बनाती हूँ, तुम्हारे सामने रख देती हूँ, तुम डरोगे, नहीं डरोगे यार, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो पेपर टाइगर टाइगर का मतलब क्या होगा कि जो लगता तो है कि पावरफुल है क्योंकि टाइगर है ना भाई, बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। मतलब अ पर्सन और एक थिंग जो हमें खतरनाक लगे, थ्रेटनिंग क्या होता है, जिससे डर लगे मतलब, बट एक्चुअल में वो इनइफेक्चुअल है और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, वो खाक नहीं आपका उखाड़ सकता। नेक्स्ट है पेनी वाइस पाउंड फुलिश। पेनी क्या होता है, एक छोटा सा अमाउंट, थोड़े से पैसे को हम पेनी बोलते हैं। तो जब आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 40 रुपए की सब्जी खरीदनी है, तो आप उसमें आंटी को बोल रहे हो कि आंटी मैं 30 रुपए दे दूँ, कर दो ना आंटी प्लीज। पर जब आप 4,000 रुपए का सूट खरीद रहे हो तो आप 4,000 ही पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप स्मॉल अमाउंट्स के लिए तो केयरफुल हो, बट लार्ज अमाउंट्स के लिए केयरलेस हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पिन बैक योर ईयर्स। अब देखो मैं आपको बोलती हूँ, कभी कभी आप पता क्या करते हो, आपको किसी की बात नहीं सुननी होती, तो आप कान में ऐसे फिंगर्स डाल देते हो ना कि नहीं मुझे नहीं सुननी, ठीक है। तो मतलब तब आप सुनना नहीं चाहते, और कभी कभी आप क्या करते हो, अपने कान ऐसे पकड़ के पीछे को कर देते हो, ठीक है, मतलब पूरे खोल रहे हो आप कान। तो उसका मतलब क्या है कि आप कोई चीज़ बहुत ध्यान से सुनना चाहते हो, ठीक है। मतलब आप किसी चीज़ को ध्यान से सुन रहे हो ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, तो डैट इज पिन बैक योर ईयर्स। नेक्स्ट है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब क्या होता है, कोट को तुमने बदल दिया, मतलब तुमने अपनी साइड को ही बदल दिया, ठीक है। जो अपने ग्रुप को छोड़ दे और दूसरे ग्रुप को पकड़ ले, दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर ले। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना। से योर पीस, जैसे मैंने 3 दोस्त खड़े हैं,
ठीक है, ये अपने ओपिनियन दे रहा है, इसने 10 पॉइंटों में अपना ओपिनियन दे दिया, इसने भी 10 पॉइंटों में अपना ओपिनियन दे दिया। ठीक है, अब ये इसको पूछ रहे हैं ब्रो से योर पीस यार, अपना ओपिनियन दो ना, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। ठीक है, तो मतलब एक्सप्रेस योर ओपिनियन, से योर पीस। नेक्स्ट है टॉप नॉच। यार इसकी क्वालिटी तो टॉप नॉच है, मतलब कि भाई इससे बेहतर क्वालिटी तो हो ही नहीं सकती, इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, तो मतलब ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी। नेक्स्ट है अंडर द टेबल। देखो ये टेबल है, यहाँ एक बंदा बैठा है, यहाँ एक बंदा बैठा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है। क्या ऊपर से कोई जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब टेबल के ऊपर से जो चीज़ें कर रहा है वो सबको पता होंगी ना, वो कुछ उसमें कुछ गलत नहीं होगा, वो सबको पता है। बट टेबल के नीचे से अगर कोई चीज़ें हो रही हैं तो वो सब दूसरों से छुपा के हो रही हैं बेसिकली। ठीक है, नहीं बताना चाह रहे वो किसी को, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, सीक्रेटली कर रहे हैं कोई चीज़। तो ये होता है मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट्स सरेप्शियसली। सरेप्शियसली का मतलब क्या होता है, सीक्रेटली। क्लियर। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, आप मार्केट में चल रहे हो, आपकी टोपी गिर जाती है एकदम से, तो आप जैसे ही गिरे कि आप उठाओगे ना उसको। ठीक है, आप ये थोड़ी करोगे कि 4 बार अरे परे देखोगे कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, आपकी टोपी गिरी है भाई तो आप उठा लोगे। ठीक है, तो मतलब सडनली एंड विदाउट मच थॉट, जो आप एकदम से कर देते हो, ज़्यादा नहीं सोचते कि मेरी टोपी है तो मैं ही उठाऊंगा, ऑब्वियस है ये। नेक्स्ट है बी इन एक्लिप्स। बी इन एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। सोलर एक्लिप्स का पता है तुम्हें, सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स के टाइम पे क्या होता है, जो सन की शाइन है ना, वो मून की शाइन को ओवर शेडो कर देती है। ठीक है, मतलब मून की शाइन को कम कर देती है, किसकी साइन शाइन, सन की शाइन। ठीक है, तो मतलब जब एक बंदा दूसरे बंदे के इन्फ्लुएंस को या दूसरे बंदे के चांसेस को, ठीक है, परफॉर्मेंस को ओवर शेडो कर देता है, ढक देता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, बीइंग वेरी सक्सेसफुल, फीलिंग हैप्पी, लेस सक्सेसफुल। यार वैसे तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई लेस लेस सक्सेसफुल हो सकता है इसका। ठीक है, अब अगर ये बंदा कम सक्सेसफुल है, लेस सक्सेसफुल है, और ये मोर सक्सेसफुल है, तो ये इसकी अचीवमेंट्स को ओवर शेडो कर देगा ना, तो लेस सक्सेसफुल आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है वेज एंड मीन्स, कि यार मेरा तो काम करने का तरीका यही है, मेरे तो वेज एंड मीन्स यही है। ठीक है, तो मतलब मेरे मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग यही हैं। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स, आर्म्स क्या होता है, हथियार। तुमने हथियार उठा लिए, तुम कब हथियार उठाओगे, जब तुम गुस्से में होंगे। अगर तुम खुश हुए, सेटिस्फाइड हुए, फाइन हुए, तो तुमने क्यों हथियार उठाने हैं भाई। तुम हथियार तभी ऊपर उठाओगे, तभी अप करोगे, जब तुम बहुत गुस्से में हो। नेक्स्ट है बिग टिकट। बिग टिकट, इसको पता कैसे याद रखना, बिग टैग से याद रखना। अगर किसी चीज़ पे बिग टैग लग रखा है, मतलब उसका प्राइस कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो बिग टिकट का मतलब वेरी कॉस्टली। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये तुम्हारा आसमान है, ब्लू कलर का, एकदम शांत, कोई बादल नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम से इसमें बिजली खड़कती है, तो तुम क्या बोलोगे कि यार ये सडनली ये क्या हो गया, ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया ना, मतलब इतना साफ आसमान, बिजली क्यों खड़क रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो एन इवेंट और पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, जो एक्सपेक्ट ना किया हो। ठीक है, नेक्स्ट है बी अ लॉ अनटू योर सेल्फ। ठीक है, बी अ लॉ अनटू योर सेल्फ, पता क्या होता है, बी अ लॉ, तुम ही कानून बन रहे हो, अनटू योर सेल्फ, अपने लिए, मतलब अपने रूल्स एंड रेगुलेशन तुम खुद बनाते हो। ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर तुम खुद कंट्रोल करते हो, जो चीज़ें चलती आ रही हैं संसार में तुम उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तुम बोल रहे हो कि मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी की बागडोर खुद संभालूंगा। ठीक है, बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रिडिक्टेबल। अनकन्वेंशनल मतलब जैसा पुराने टाइम से चला आ रहा है वैसा बिहेव तुम नहीं कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिफ अफ। स्पिफ का मतलब पता क्या होता है, स्मार्ट, स्टाइलिश, स्टाइलिश। तो स्पिफ अफ मतलब अपना स्टाइल अप कर देना। ठीक है, खुद को कैसा दिखाना, बेहतर दिखाना। ठीक है, अब तुम्हारी जो पर्सनालिटी है वो ज़्यादा नीट लग रही है, ज़्यादा स्मार्ट लग रही है, तुम ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। नेक्स्ट है रन वाइल्ड। अगर आप वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल करना चाहो तो तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते,
तो रन वाइल्ड मतलब तुम वाइल्ड एनिमल्स की तरह कर रहे हो, ठीक है, बिना कंट्रोल के रह रहे हो, बिना कंट्रोल के डेवलप हो रहे हो, बिना कंट्रोल के ग्रो कर रहे हो, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स पे किसी का कंट्रोल नहीं होता ना। तो टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल। नेक्स्ट है वाइंड डाउन। यार देखो, वाइंड अप होता है कि जब तुम किसी चीज में प्रोग्रेस कर रहे होते हो, वाइंड डाउन होता है जब तुमने क्या कर लिया हो, रेस्ट ले लिया हो, तुम स्लो डाउन हो गए हो, तुम अब रिलैक्स्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने दिन में 6 घंटे पढ़ाई कर ली, अब तुम वाइंड डाउन हो गए हो, अब तुम रिलैक्स कर रहे हो, स्लो डाउन हो गए हो, ठीक है। तो मतलब रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट है मेलो आउट। मेलो का मतलब क्या होता है? मेलो का मतलब होता है बिकमिंग सॉफ्टर एंड कामर, ठीक है, सॉफ्ट और काम बन जाना, ठीक है। तो मेलो आउट का मतलब हो जाएगा रिलैक्स हो जाना, ठीक है, इंजॉय करना, ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा कुछ ना करना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे तुम आराम से पड़े हो बस बेड पे, तो मतलब टू इंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच। गेट द जिटर्स। गेट द जिटर्स का जिटर्स क्या होता है? नर्वस हो जाना, एंग्जाइटी हो जाना, ठीक है। तो गेट द जिटर्स का मतलब हो जाएगा फीलिंग एंशियस। यार इसको तुम यूज़ भी कर सकते हो, कभी कभी तुम बोलते हो ना कि यार मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है, मैं नर्वस हो रहा हूँ, तो यू कैन से यार ब्रो आई एम गेटिंग जिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंच लीव। यार फ्रेंच लीव का ना एक्चुअल में फ्रेंच से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ये पता नहीं कैसे बन गया आइडियम, ठीक है, इसका एक्चुअल में कोई रिलेशन नहीं है फ्रेंच से। तो फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है कि बिना बताए, बिना किसी परमिशन के छुट्टी लेना, ठीक है, absent फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। नेक्स्ट है टेक अ स्टैंड। टेक अ स्टैंड का मतलब क्या होगा? स्टैंड लेना, किसी इशू पे खड़े हो जाना, पब्लिकली एक्सप्रेस करना अपना ओपिनियन कि मुझे क्या लगता है इस बारे में, तो मतलब टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है कट एंड रन। कट एंड रन समझ रहे हो ना, वर्ड टू वर्ड। कट मतलब तुमने खत्म किया, रन मतलब तुम वहां से एस्केप हो गए, भाग गए, ठीक है। तो मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वहां से निकल जाना, कि निकलो यार यहाँ से, ठीक है। तो अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लिविंग सडनली, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही करेंगे। वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 65 इडियम्स, 120 हम टोटल करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ यार, इफ़ यू आर एक्चुअली लाइकिंग द वीडियो ना, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ओनली देन आई विल गेट टू नो कि हाँ भाई हाउ आर यू गाइज रिस्पॉन्डिंग। सो whoever is watching the video, please make sure that you mention your response in the comment section. Thank you.